नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंगे समलंब यानी जो ट्रेपीजियम होता है वो क्या होता है और उसका क्षेत्रफल, उसकी जो परिमाप है और उसकी जो ऊंचाई है वो हम किस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो ट्रेपीजियम होता है यानी जो समलंब होता है वो क्या होता है। दोस्तों यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनमें से केवल एक युग्म जो है वो समांतर होता है। यानी जो आमने सामने की इसकी जो भुजाएं हैं उनमें से केवल जो ये भुजाएं हैं वो जो है समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इन जो पैरेलल भुजाएं यानी पैरेलल जो ये समांतर भुजाएं होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है इसकी ऊंचाई यानी हाइट होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। जो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग बटे में 2 और गुणा में इसकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए किसी भी प्रश्न में ये कहा गया है कि एक जो समलंब है और उसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो एक उसकी उनकी लंबाई है जो एक की 20 सेंटीमीटर है और एक की क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और उनके बीच की दूरी या फिर जो समलंब है उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालेंगे। तो जो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग यानी जो समांतर भुजाएं हैं ये साइड और ये साइड ये क्या है 10 और 20 है तो इनका योग करेंगे जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। समांतर भुजाओं का योग यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं एक 10 सेंटीमीटर है प्लस और दूसरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके डिवाइड में करेंगे, भाग में करेंगे 2। ठीक है दोस्तों। और गुणा में करेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो क्वेश्चन में दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे दोस्तों 30 आएगा। 30 को 2 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे 5 से। ठीक है। 2 से भाग करेंगे 30 को 15 आएगा दोस्तों, और 15 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों वो आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो समलंब का परिमाप होता है हम वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि जो समलंब है उसकी जो साइड है वो ये 10 सेंटीमीटर है पैरेलल, जो इसकी समांतर भुजाएं हैं 10 और 20 है, और जो दूसरी साइड है दोस्तों वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। ठीक है। 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका जो परिमाप है वो उसका सूत्र क्या है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग यानी जो जितनी भी इसकी साइड है जो दी गई है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास परिमाप आएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं। परिमाप का सूत्र क्या है दोस्तों, समलंब का जो परिमाप है सभी भुजाओं का योग। ठीक है। भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं दोस्तों एक ये 5-5 है और ये 20 है और ये 10 है। सभी भुजाएं एक क्या है यानी कि ए बी है, ए बी, और दूसरी साइड क्या है ये पैरेलल साइड है जो वो डीसी है, सी डी या डीसी सी डी, और प्लस ये साइड है दोस्तों बीसी कितनी है ये बीसी है और ये ए डी है प्लस ए डी, यानी ए बी कितनी है हमारे पास, ए बी साइड है 20 सेंटीमीटर प्लस सी डी साइड कितनी है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर है, और बीसी साइड कितनी है वो 5 है, और ए डी साइड क्या है वो भी 5 है। ठीक है दोस्तों। तो इनको क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। 20 और 10 हो गया 30, 30 और 5 35 और 5 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। जो भी हमारा ये है समलंब है तो इसका जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारे पास जो ये है समलंब है उसकी ऊंचाई निकालिए। ठीक है। ऊंचाई निकालिए उसकी, और यदि जो उसका एरिया है वो हमने पहले फाइंड किया था अभी
वो एरिया आया था, इसका एरिया कितना था 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था दोस्तों। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो समलंब है उसका जो क्षेत्रफल है वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें उसकी जो है ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास एरिया दिया गया है तो जो एरिया है क्षेत्रफल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो भुजाएं है दोस्तों वो थी उस क्वेश्चन में उसमें जो पीछे हमने किया था उसमें 10 और 20 थी, ठीक है। जो समांतर भुजाएं थी दोस्तों वो 10 और 20 थी, तो डिवाइड में कर देंगे क्षेत्रफल गुणा में 2 और डिवाइड में इसके समांतर भुजाओं का योग। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं, जब भी हम जो समलंब होता है उसकी जो ऊंचाई निकाल लेंगे, जब हमारे पास जो समांतर भुजाएं हैं वो दी गई है और जो क्षेत्रफल है वो दिया गया हो, ठीक है। ऊंचाई क्षेत्रफल गुणा में 2 और डिवाइड में इनका जो समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल था दोस्तों वो कितना था, वो था हमारे पास 75 था क्वेश्चन में, ठीक से हमने किया था कि जो एरिया आया था इनका वो क्या था, जब इसकी ऊंचाई 5 थी और एक साइड 10 थी और दूसरी क्या थी 20 थी, तो हम हमारा जो एरिया था वो कितना था 75 था। तो हम क्या करेंगे, जो 75 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में एक साइड 10 थी दोस्तों और दूसरी थी 20, 75 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 75 की मल्टीप्लाई 2 से 150 और 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई क्या थी दोस्तों 5 थी। जो हमने जो पहले इसका जो क्षेत्रफल निकाला था वो 5 ऊंचाई के साथ ही निकाला था, जिसमें जो समांतर भुजाएं थी उनकी एक की जो लंबाई थी वो थी 10 सेंटीमीटर और दूसरी की थी 20, तो हमारा एरिया आया था 75 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि जो एरिया है वो 75 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो समांतर भुजाएं हैं वो 10 और 20 सेंटीमीटर हैं, तो हम ऊंचाई जो निकालेंगे दोस्तों इस फार्मूले से वो आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।